हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जिसमें हम गुडविल पे पहले स्टार्ट करेंगे कि ट्रीटमेंट गुडविल की कैसे होगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की हम करेंगे। राइट, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपको ये समझना है कि गुडविल appears in the books। ठीक है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स। और दूसरा हो जाता है गुडविल doesn't appear in the books। राइट, तो गुडविल अपीयर इन द बुक्स का मतलब होता है बेटा कि बैलेंस शीट ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये आपकी, हम बैलेंस शीट की बात करें, ये हमारा लायबिलिटी साइड है और ये हमारा एसेट साइड है। ठीक है, और गुडविल आपका जो परचेज्ड गुडविल होती है वो आपका यहाँ पे अपीयर है। राइट, इसमें क्या है, ये जो बैलेंस शीट में नहीं होता, ये आपके आउटसाइड होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के बाहर होता है। यहाँ हमारा लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, इस जगह नहीं होगा, अलग से आपका एडजस्टमेंट्स में होगा। गुडविल ऑफ द फर्म was valued at रुपीस, और इस तरह से आपका यहाँ पे वैल्यू गिवन होगा। तो बेटा जब ये आपका गिवन होगा, अगर इस तरह से आपका ये बाहर आउटसाइड गिवन होता है तो इसको आप 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें। ठीक है, अब इसकी अगर हम जनरल एंट्रीज की बात करें, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे हम, गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, हो गया गुडविल रिटर्न ऑफ, या एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, वो ज़्यादा बेटर है। अब इसके लिए दूसरा जो होगा आपका, ठीक है बेटा, अब इसके लिए जो जनरल एंट्रीज होगी, वो जनरल एंट्री क्या होगी, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जनरल एंट्रीज होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट्स। राइट, तो ये आपका इस तरह से इसकी हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि ये जो डिवाइड होगा वो आप लिख लें, किस रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में। और ये आपका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, आप शेयर्स निकालेंगे, जिस पार्टनर का गेन होगा उसको डेबिट लिखेंगे और जिस पार्टनर का सेक्रीफाइस होगा उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है बेटा, अब एक एग्जाम्पल्स इसका कर लेते हैं गुडविल का बेटा। इसमें आपका दे रखा है, जैसे ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया, ये आपका न्यू बुक में नहीं है, ये आपका 2020 के बुक में था, तो वो चीज़ें मैं एडिशंस के थ्रू बता रहा हूँ। XYZ 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या है, 5:3:2 की रेशियो है, यानी कि ये ओल्ड रेशियो है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली,
विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 2020 से ये इफेक्ट हुआ कि इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। ऑन दैट डेट गुडविल अपीयर इन द बुक्स, अपीयर इन द बुक्स यानी ये ओल्ड गुडविल गिवन है आपका, एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको कहेंगे हम, बट इट वॉज रीवैल्यूड एज 30,000 और अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, रीवैल्यूड कितनी होगी 30,000 यानी न्यू गुडविल ये दी हुई है। अब साहब से पूछ रहा है पास जर्नल एंट्री विल अपीयर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करना है हमें तो जर्नल एंट्रीज आप बताइए क्या होगा, राइट। तो जब हम गुडविल अपीयर ही नहीं करना चाहते बुक्स में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको राइट ऑफ कर लेंगे पुराने गुडविल को, और इस दूसरी गुडविल जो न्यू गुडविल है उसके लिए जो जर्नल एंट्रीज हमने बताया गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग वो करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्यूशन 8 है, एडिशन 2020 का है, जर्नल एंट्री। यहाँ पे हमारा ओल्ड रेशियो आपका दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है, और पहले हम क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे। तो देखिए जो डेट गिवन है बेटा पहले तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रैल 1 लिख दें आप, की बात जहाँ तक हम करेंगे तो राइट ऑफ करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, गुडविल की वैल्यू कितनी है 12,000, राइट। अब इसे राइट ऑफ करेंगे हम 532 की रेशियो में, तो ये आपका आ जाएगा 6,000, 3,600 और 2,400। तो ये नरेशन लिख देंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। ये जनरल का फॉर्मेट बनाना है, एक जनरल एंट्रीज भी हो तो भी आपको बनाने हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड होगा बेटा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड जनरल एंट्रीज के लिए हमें पहले वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट्स में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स में हमें गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइजिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पहले लिख दीजिए आप। यहाँ पे आपका क्या है एक्स का ओल्ड रेशियो आपका दे रखा है 5/10 और न्यू रेशियो दे रखा है आपका इक्वली है तो 1/3। अब इसका अगर हम करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा 30, 15 माइनस 10 दैट मीन्स 5/30। तो ये तो आ गया आपका सेक्रीफाइस, राइट। इसी तरह से y की हम बात करें तो y आपका हो जाएगा 3/10 माइनस 1/3, 39 माइनस 10 यानी -1/30। ये आपका बेटा माइनस में आ गया, हमने सेक्रीफाइस लगाया और गेन आ रहा है तो इसका मतलब ये माइनस में आ रहा है तो ये गेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेड का है 2/10 और 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 36 माइनस 10 माइनस 4/30, ये भी गेन आ गया और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 5, और आप पॉजिटिव भी देखो 5 है, यानी कि दोनों साइड आपका गेन का और सेक्रीफाइस का इक्वल आना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल हमारा जो गुडविल दे रखा है 30,000 उसको हम डिवाइड करेंगे। 30,000 का 5/30 निकाल लेंगे, 5/30 है तो ये आपका 30 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया आपका 5,000। इसी तरह से अगर हम y की बात करें तो 30,000 को 1/30 करेंगे तो ये 1,000 आ जाएगा, और z की बात करें हम 30,000 का 4/30 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4,000। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया कि कैसे आया। अब ये दोनों गेन है, इन दोनों को आप डेबिट कर दो और इसे आप क्रेडिट कर दो, राइट। तो अब इसकी जनरल एंट्री देखिए आप, यहाँ पे हम लिख देंगे, आ जाएगा अप्रैल 1 वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट
जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ पे ये 1000, 4000 एंड 5000 ये आ जाएगा। अब लिख देंगे गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच हमने इसको एडजस्ट कर दिया, राइट। हो गया ये चीज़ें, बस यही आपको जर्नल एंट्रीज इस तरह से पूछे जाएंगे, राइट। तो कई बार क्या होगा कि एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन होगा तो उसको राइट ऑफ कर दो, और जो आपका न्यू गुडविल होगा दैट मीन्स एडजस्टमेंट्स में गुडविल होगा वो आपका क्या होगा, एडजस्ट करना होगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। कई बार आपका गुडविल गिवन नहीं भी हो सकता है, निकालने के लिए आ सकता है, जैसे हमने आपको गुडविल चैप्टर में कैलकुलेट करने के लिए सिखाया है एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से या कैपिटलाइजेशन मेथड से, उनमें से किसी भी तरीके से गुडविल निकालने के लिए आ सकता है। तो पहले आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल फॉर्म की गुडविल होगी, और उसके बाद आप सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, और उस रेशियो में आप उस गुडविल को डिवाइड करेंगे, और फिर जैसे हमने एंट्री किया है एट इट इज इसी तरह से हम एंट्री कर देंगे, ठीक है बेटे। तो ये आपका 8 हो गया। अब इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस जिसको हम कहेंगे, एक बेटा ये हॉट क्वेश्चंस है, इस 8 क्वेश्चंस आपका न्यू एडिशंस बुक का 2021 का। इसमें आप देखिए ए और बी 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कितना है 2:1, यानी ओल्ड रेशियो दे रखा है। दे डिसाइडेड टू विद इफेक्ट्स फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, यानी न्यू रेशियो आपका क्या दे रखा है 3:2, जो बाद में डिसाइड किया गया। बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। ये डिसीजन ले लिया गया कि न्यू रेशियो ये होगा, उसके बाद भी गलती से क्या किया गया 90,000 को ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर दिया गया, राइट। तो पार्टनर्स ने 90,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो ये गलत है, जबकि आपको 3:2 में करना चाहिए, लेकिन उसने कर दिया 2:1 में, राइट। तो एक इसको आपको रेक्टिफाई करना है। सेकेंड पॉइंट इसमें फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, यानी अब गुडविल आपको एवरेज, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट से नहीं बोल रहा है, बल्कि इसमें स्पेशल टाइप से बोल रहा है कि एग्रीगेट 2 years की प्रॉफिट, यानी 2 साल के इकट्ठे प्रॉफिट को आप ऐड करोगे तो आपका फर्म का गुडविल हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020 इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। 2 साल का गुडविल आपका गिवन है, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, कह रहा है कि गुडविल को हमें अपीयर नहीं करना, ओपन नहीं करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स which on the 31st March 2020 stood 1,50,000 for A and 90,000 for B। कैपिटल जो गिवन है वो आपका 1,50,000 A का है और B का कितना है 90,000। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है एंड प्रिपेयर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है, राइट। तो गुडविल भी आपको करनी है और एक आपका प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है, ये 2 चीज़ें करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस। तो अब देखिए इसको किस तरह से करते हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन लिख दिया 8, बट यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स में हमारा पर्टिकुलर्स ए, बी और टोटल, जैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट की करते थे उसी तरह से हम इसकी भी एंट्री करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट किया गया है, किस रेशियो में किया गया, इस क्रेडिट रॉन्ग है तो इसका मतलब प्रॉफिट रॉन्ग है तो उसको हम डेबिट करेंगे। किस रेशियो में डिवाइड किया गया, ओल्ड रेशियो में ही कर दिया गया था गलती से, तो 2:1 की रेशियो में कर दिया गया था। ये आएगा कितनी रुपीस का था, तो टोटल आपका 90,000। अब 90,000 को 2:1 की रेशियो में अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है आपका 60,000 और ये आता है आपका 30,000। ये दोनों ही डेबिट है तो इसे आप माइनस करेंगे, ठीक है विजय। सेकंड आपका होता है प्रॉफिट
शुड हैव बीन क्रेडिटेड। अब इसे हमें क्रेडिट करना है, यानी ये तो क्रेडिट होगा। किस रेशियो में हम करेंगे? 3:2 की रेशियो में इसे हम डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव 90,000, और इस 90,000 को आप 3:2 की रेशियो यानी 3/5 और 2/5 में आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ रहा है 54,000 एंड 36,000, राइट। अब इसका हम नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। नेट इफेक्ट हमारा जो आएगा, ये तो हमें हमेशा इक्वल आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल आ जाना चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे नेट इफेक्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमारा 6,000 का आ रहा है, और डेबिट एक्सेस है, जो एक्सेस होगा वो साइड हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और माइनस ज़्यादा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, यानी ब्रैकेट। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमारा 6,000 आ गया। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा हमारा एक्सेस है, तो क्रेडिट वाला एक्सेस है, तो क्रेडिट, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देंगे। हो गया ख़त्म। अब इसे आप क्या करो, क्लोज कर दो। तो ये आपका एक वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गया। इसको हम वर्किंग नोट्स 1 लिख देंगे, ठीक है बच्चे। अब हमारा आता है सेकंड वर्किंग नोट्स, हमें करना पड़ेगा गुडविल के लिए, राइट। तो अब यहाँ हम लिखेंगे सेकंड। सेकंड हमारा आ जाएगा गुडविल इक्वल टू, गिवन है एग्रीगेट 2 years प्रॉफिट्स। 2 साल का एग्रीगेट प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा गुडविल। तो 2 years का है, पहले ईयर 60 और सेकेंड ईयर का आपका गुड प्रॉफिट दे रखा है 75। इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो 1,35,000 है। यही आपका फॉर्म्स का गुडविल हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? वो फॉर्म्स गुडविल, यानी टोटल फॉर्म की गुडविल है ये, ठीक है। अब इसके बाद इस गुडविल को डिवाइड करेंगे हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हमारा थर्ड हमारा जो होगा वो आपका वर्किंग नोट्स होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर। गेनिंग को ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि नेगेटिव आएगा तो गेन, इसका मतलब है नेगेटिव आएगा तो गेन, ठीक है। अब आप देखिए सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा देंगे हम। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, राइट। ए की वैल्यू है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 2/3 हो जाएगा, और न्यू है आपका 3/5 ए का। अब इसको अगर आप करते हो एलसीएम लेते हो तो ये 15, 10 - 9 यानी 1/15 पॉजिटिव है, तो इसको आप लिख दीजिए सेक्रीफाइस, ठीक है। पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बी का। इसी तरह से हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे। 1/3 इसका न्यू ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो आपका 2/5 है। एलसीएम लेंगे हम 15, ये आएगा 5 - 6 यानी -1/15। ये आपका क्या आ गया? गेन आ गया, ठीक है। तो अब आपका सेक्रीफाइस और गेन, अब देखो आप अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो दोनों इक्वल आ रहा है, डिनोमिनेटर भी और नोमिनेटर भी, ठीक है। तो इसमें 2 ही पार्टनर थे। अब टोटल आपका गुडविल की वैल्यू कितनी थी? 135। तो ए और बी दोनों का सेम ही आएगा। तो 1,35,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/15 से, तो ये आपका आ जाएगा 9,000। तो 9,000 इसकी वैल्यू होगी। बी को डेबिट करेंगे क्योंकि गेन है, और एक सेक्रीफाइस है तो इसको आप क्रेडिट करोगे, तो ये भी हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्रीज हम कर लेंगे। अब ये सॉल्यूशंस हम करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट पहले बना लेंगे, फिर आपका आ जाएगा 2021। पहले आप डेट लिख दें, मार्च 31। पहले प्रॉफिट का कर लेते हैं हम। ये डेबिट में था तो ए को हम डेबिट लिख देंगे पहले, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट।
टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 6000 आया हुआ था तो हम 6000 यहाँ पे लिख देंगे, राइट। नरेशन आपका आ जाएगा, प्रॉफिट wrongly credited, now rectified, ठीक है। अब इसे आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बी का, एक लाइन छोड़ देंगे हम, हमेशा जर्नल एंट्रीज के बीच में एक 1 लाइन का गैप होना चाहिए। यहाँ उल्टा था, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल, और वैल्यू आई थी 9000, राइट हेयर 9000, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशंस लिख देंगे कि गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट हो गया, ठीक है। और इस लाइन को आप पूरी क्लोज कर देंगे ये इस तरह से, तो ये हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम बनाएंगे। अकाउंट्स गिवन है उसको हम बैलेंस बीडी करके ही लिखेंगे, ठीक है। 1,50,000 ये आएगा और ये आपका गिवन है 90,000, तो इससे हमने लिख दिया। अब देखिए आप, जो आपका यहाँ पे ये जो आपका ए टू बी गिवन है, ए डेबिट है तो ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा लेजर में, और ये क्रेडिट है तो ये डेबिट में चला जाएगा। तो लेजर में हमेशा याद है आपको, 11th में आप लोगों ने किया होगा, अपोजिट हो जाता है, डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में, और अमाउंट कॉन्ट्रा एंट्री की तरह आएगा जिस तरह से हम कैश बुक में किया करते थे 11th में, राइट। तो इस जगह पे आप पहले लिख लोगे एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट। ए लिखा हमने, अमाउंट हम बी में लिख देंगे 6000, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही कैपिटल है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट ही बन रहा है, कोई दूसरा वर्ड तो है नहीं। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही अगर सेम ही बातें हो, कैपिटल ही कैपिटल हो, तो आप इसको कॉन्ट्रा एंट्री की तरह यूज करेंगे। तो ए लिखा हमने तो बी में अमाउंट, और यहाँ बी हमने लिखा तो ए में अमाउंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। सेम ऐसे ही गुडविल की एंट्री करेंगे, उसमें उल्टा है, बी कैपिटल अकाउंट जो डेबिट है बी, उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे, और जो क्रेडिट में है उसे आप डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपने बी लिखा, अमाउंट कहाँ आएगा, ए में, और ये आपने ए लिखा, अमाउंट कहाँ आएगा, बी में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। इन दोनों को आप ऐड करिए, 1,59,000 और ये आ जाएगा आपका 96, यहाँ पे है 1,59,000 एंड 96,000। इस जगह आपका निकल जाएगा बैलेंस CD, ठीक है। इसे आप 6000 आप माइनस करते हो तो ये आ जा रहा है 1,53,000, और ये आपका आ रहा है 87,000 हो गया। इसे आप क्लोज कर दें, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा। आपको एडजस्ट करना था, एडजस्टमेंट टेबल बना के, इसके बाद गुडविल आपको कैलकुलेट करनी थी, और गुडविल को कैलकुलेट करके उसे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना था, फिर उसे एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना था, राइट। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। तो इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन विल बी साइलेंट है, तब भी ये एंट्री आपको करनी ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगा किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तब भी करना है। क्या है देखिए, पहला, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए क्या जनरल एंट्रीज होती है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट होगा। इन ओल्ड रेशियो में इसे हम डिवाइड करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये दो चीज़ों को मैंने स्टार मार्क किया है रेड पेन से,
यानी इसके कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की इसकी एंट्रीज होगी जो हम अलग से सेपरेट आपको पढ़ाएंगे कि इसकी किस तरह से एंट्रीज होती है, ठीक है बेटे। अब आते हैं हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए, ठीक। इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए। फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह जो इसको हम कहते हैं वो आपका होता है, तो उसको हम किस तरह से करते हैं। हो जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस की बात कर रहे हैं हम। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इस तरह से आपका गिवन होगा। ये आप ओल्ड रेशियो में इसे हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, ठीक है बेटा। तो ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में ये गिवन है और कुछ भी नहीं बोला है तो भी आप ओल्ड रेशियो में इसे जरूर डिवाइड करेंगे। अच्छा, अभी जो हमने गुडविल पढ़ा और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस है, ये बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये आने वाले जो चैप्टर्स है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, और कुछ हद तक आपके डिजोल्यूशंस में भी ये वर्क आपको करना होगा और यही कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे काम आएंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, रिवीजन प्रॉपर तरीके से और समझें प्रॉपर तरीके से, ठीक है बेटा। दीज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। अगर कहता है कि इसको बुक्स में ही रहने देंगे, यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में ये सेम रहेगा, इसको छेड़छाड़ मत करो, ये जैसा है वैसे ही रहने दो, इसका मतलब ये हुआ। तो हम एडजस्ट करेंगे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब इसको आप पहचानोगे कैसे कि ये क्या कब करना है? एक और भी तरीका है, क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल जनरल एंट्री। सिंगल जनरल एंट्री, ठीक है। तो इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में कि एडजस्टमेंट एंट्री एक सिंगल एंट्री की बात करेगा, एडजस्टमेंट एंट्री करना है या सिंगल जनरल एंट्री आपको करनी है या सिंगल एंट्री करनी है। तो आप समझिए कि आपको ये कह रहा है कि आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में से डिवाइड करें। अब उसको हम कैसे करते हैं वो देखिए आप। एक हम कैलकुलेट करेंगे बेटे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। रिजर्व, जितनी भी रिजर्व्स है एक्सेप्ट सिक्योरिटीज पीएम रिजर्व। सिक्योरिटीज पीएम रिजर्व आपका कंपनी में यूज होता है, यहाँ नहीं होता, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। तो सारे फ्री रिजर्व्स ये कहलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फ्री रिजर्व्स, ठीक है ना। तो फ्री रिजर्व जो भी होगा उसको आप लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस उसको ऐड करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट इसे भी ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसे भी ऐड करेंगे अगर गिवन है तो। वैसे ये दोनों जनरली इस तरह के नेट इफेक्ट में बहुत कम देखने को मिलेगा, अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, यानी इसका मतलब होता है कि लॉस की बात कर रहा है वो, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करके गिवन होगा, उसे भी आप क्या करोगे? माइनस करोगे, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है बच्चे। तो इसे माइनस करेंगे। अब प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, तो वो आपका नेट इफेक्ट निकलेगा। अगर पॉजिटिव नेट इफेक्ट होगा तो जनरल एंट्रीज होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। बट अगर ये नेगेटिव नेट इफेक्ट होगा तो ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और भी मैं बता दूं, राइट। अब सिर्फ बेटा अगर आपका ये फ्री रिजर्व्स इसको कहते हैं, फ्री रिजर्व्स अगर दे रखा है, यानी ये सारी चीज़ें दे रखा है, तो और आपसे बोला जाता है कि डोंट डिस्ट्रीब्यूट, हाँ डोंट डिस्टर्ब, इस तरह से क्वेश्चंस में अगर लिखा हो कि रिजर्व डोंट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, रिजर्व डोंट डिस्टर्ब, तो आप क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे इसके लिए, ठीक है। यानी पॉजिटिव जो आपका नेट इफेक्ट आता है उसकी तरह इसकी एंट्री करेंगे। सेकंड आपका है कि एक्यूमुलेटेड अगर लॉसेस हो, इनमें से इन दोनों में से कोई भी चीज़ें हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप इसका नेगेटिव नेट इफेक्ट की तरह जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ें होती है। और इसे अगर वो कह रहा है कि डोंट डिस्ट्रीब्यूट और डोंट डिस्टर्ब, यानी या रिटेन्ड इन द बुक्स, बुक्स में ही इसे रखने हैं हमें, ठीक है,
हाँ, आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, बुक्स में ही इसे रहने देना है। दैट मीन्स कि न्यू बैलेंस, ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में सेम रखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जहाँ पड़ा है वहीं रहने दीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको सेक्रीफाइस टू गेन करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया। रिजर्व जो फ्री रिजर्व्स है उसके लिए आपकी जनरल एंट्रीज होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू और फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं, उसके लिए जनरल एंट्रीज होगा सेक्रीफाइस टू गेन, यानी ये नेगेटिव वाली बात होगी, ठीक है। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट वाली बात होगी, पॉजिटिव नेट इफेक्ट वाली बात होगी। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर हम 9th कर रहे हैं। ये देखिए आप, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, यानी ओल्ड रेशियो दे रखा है। विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर्स प्रॉफिट्स इक्वली, यानी न्यू रेशियो आपका इक्वल दे रखा है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000। क्रेडिट बैलेंस आपका 1,50,000 गिवन है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जनरल एंट्री आपको बनानी है, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था उससे पहले का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है सिंपल आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो अब देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो जर्नल बनाएंगे। डेट हमारा 21 अप्रैल 1 गिवन है तो वो लिख देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट होगा क्योंकि फ्री रिजर्व्स के अंदर आ जाता है क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्याज कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। ये हमने कैपिटल शॉर्ट में लिखा है बट आप फुल फॉर्म लिखेंगे। 1,50,000 है और इसे आपका ओल्ड रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और आप लिख देंगे, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स के बीच में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट्स इट, खत्म। नरेशंस भी हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि कैसे होना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखिए 19th कर रहे हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 19, XYZ 3 पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5, यानी न्यू रेशियो आपका दे रखा है ये, विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 का। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। अब देखिए आप क्या बोल रहा है कि कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, इसके बुक वैल्यू पे। हम उसके हिसाब से आपको पास जनरल एंट्रीज करनी है। तो जनरल सिंगल एंट्री करनी है। तो जब भी सिंगल एंट्री करनी है और कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी और उस रेशियो में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए लास्ट में भी लिखा हुआ है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी है, यानी सिंगल एंट्री करनी है बेटा, ठीक है। और कोई इफेक्ट नहीं, यानी कि बुक वैल्यू में कोई चेंज आपको नहीं करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इसको, ठीक है। तो अब देखिए आप वर्किंग नोट्स, आपको सबसे पहले आप 19th का वर्किंग नोट्स बना लेंगे। वर्किंग नोट्स में हमने कैलकुलेट किया सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर रेशो। सेक्रीफाइसिंग शेयर्स या गेनिंग आएगा तो माइनस में करेंगे, इसलिए ये ब्रैकेट में लिख दो आप, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2 और न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:5, ठीक है। तो हम 5/10 ओल्ड रेशियो माइनस 2/10 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/10। पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, क्योंकि हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया। इसी तरह से आप y का आप निकालते हैं तो देखिए आप 3 और 3 है, यानी कि 3/10 माइनस 3/10 तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही ये गेन कर रहा है। जेड्स का इसी तरह से हम आते हैं तो जेड का आ जाएगा आपका 2/10 माइनस 5/10 तो ये माइनस 3/10, ये आपका नेगेटिव आ रहा है तो ये गेन आ गया। अब आप देखिए सेक्रीफाइस आ रहा है, ये भी आपका 3/10 है पॉजिटिव, और गेन आ रहा है माइनस 3/10 है, तो दोनों इक्वल है, बट एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी कि एक सेक्रीफाइस और एक गेन हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका ये। अब उसके बाद सेकंड हमारा वर्किंग नोट्स क्या होगा,
सेकंड वर्किंग नोट्स हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, पर्टिकुलर्स रुपीज़। जनरल रिजर्व आपका 6000 दिया हुआ है, ठीक है, ये फ्री रिजर्व्स है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्रेडिट बैलेंस है 24,000, ये भी फ्री रिजर्व्स है, इसे ऐड करिए और माइनस करेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये आपका एक लॉस है, एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आप माइनस करेंगे, तो इसे माइनस करने के बाद जो नेट इफेक्ट होगा वो 18,000 आएगा। अब इस 18,000 को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। तो गेन अब पॉजिटिव आ रहा है नेट इफेक्ट, तो जनरल एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कर रहा है? जेड, तो जेड को डेबिट करेंगे और एक्स को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो अब देखिए आप जनरल एंट्री कैसे किया गया। ऊपर आपने एक स्पेस छोड़ दिया था जनरल एंट्री के लिए, हमेशा छोड़ देंगे, ठीक है। गिवन है डेट 21 अप्रैल 1 लिख देंगे जनरल एंट्री। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और 18,000 का 3/10 करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5400। जनरल का फॉर्मेट प्रॉपर एक जनरल एंट्रीज में भी बनाना है, तो फॉर्मेट आप बना लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका हमने इस तरह का जो जनरल एंट्री से रिलेटेड था, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस और रिजर्व से रिलेटेड वो सारी जनरल एंट्रीज हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट जो आपका वीडियो है उसमें मैं आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करें, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।